Hello everyone, welcome back to Python for Bioinformatics series lesson 9. I am मुस्कान कश्यप और अभी तक हम अपने मॉड्यूल 1 के अंदर इनपुट आउटपुट, वेरिएबल्स इन डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड सेट्स, डिक्शनरीज एंड लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और हमारा आज का टॉपिक फंक्शंस। आज का लेसन कवर करने के बाद हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। हमने मॉड्यूल 1 के अंदर जो कुछ भी सीखा है उसे हम लेसन 10 में अप्लाई करेंगे। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारी स्किल्स और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस, अगर हम जनरली इस वर्ड को पढ़ें तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज है, इनका फंक्शन क्या है? देखना। हमारे ईयर्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? सुनना। सिमिलरली पाइथन में एक फंक्शन को यूज करके, एक फंक्शन को कॉल करके हम क्या करते हैं? कोई ना कोई काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम लेक्चर 1 से ये सुनते आ रहे हैं कि प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है जिसका क्या काम है? स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करवाना। प्रिंट फंक्शन का क्या काम है? स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करवाना। अभी जो प्रिंट है ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब जिसने पाइथन बनाई है उन्होंने इन फंक्शंस को भी बनाए हैं, इन फंक्शंस को डिफाइन किया है ताकि हमें स्क्रैच से सब कुछ ना करना पड़े। हम बस यहाँ पर सिंपली फंक्शन को कॉल करेंगे, हम यहाँ पर अपना इनपुट देंगे और जैसे ही हम रन करेंगे हमारे पास हमारी स्क्रीन पर हमारा आउटपुट रिटर्न होकर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है कि हम कैसे खुद का अपना एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और फिर हम उसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी कोड में रीयूज कर सकते हैं। अब कहीं भी और कभी भी से क्या मीनिंग है कि इस फाइल के अंदर हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इसी फाइल के अंदर हम अपने उस फंक्शन को कहीं भी रीयूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का छोटा सा जो डेफिनेशन है वो रीड कर लेते हैं। दैट अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। कि फंक्शन क्या है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक छोटा सा कोड लिखकर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं जिसे हम फिर कभी भी रीयूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें समझ में आ ही रहा है कि हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार सेम कोड को रिपीट ना करना पड़े, हम अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकें, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसे पढ़ने में भी आसानी हो, इसीलिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे अपने एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कि हमने लूप्स जब हमने स्टडी की थी तो उसमें हमने सीखा था कि हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉर कीवर्ड, एक होता है हमारे पास व्हाइल कीवर्ड। यानी कि फॉर कीवर्ड का यूज करके हम एक लूप क्रिएट कर सकते हैं, व्हाइल कीवर्ड का यूज करके हम एक लूप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हम इफ कीवर्ड का यूज करके एक कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। यहीं पर सिमिलरली अगर हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है DEF, विच इज शॉर्ट फॉर डिफाइन, कि फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने कीवर्ड का यूज किया, फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें अपने फंक्शन का नाम देना है। हमारा जो मन हो हम उस अकॉर्डिंग अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा ग्रीट। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें पैरेंथेसिस लगाने हैं और फिर हमें कॉलन लगाना है और एंटर प्रेस करके हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंडेंटेशन आ गया। इंडेंटेशन वर्ड हमने समझा था कि क्या होता है, उसे हम स्पेस कहते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर जो भी कोड लिखूंगी वो किस लाइन के अंडर आता है, वो इस लाइन के अंडर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना यहाँ पर कोड लिखते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ये ग्रीट फंक्शन क्या काम करे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करूं तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए हेलो मुस्कान, वेलकम टू पाइथन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसे हम रन करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास स्क्रीन पर हेलो मुस्कान वेलकम टू पाइथन प्रिंट हो गया। लेकिन अभी अभी हमने क्या सुना, हमने ये सुना कि फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक इनपुट लेता है और हमें आउटपुट रिटर्न करता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपने ग्रीट फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जब मैंने इसे कॉल किया, इसमें मैंने अपना कोई भी इनपुट नहीं दिया,
मैंने यहाँ पर अपनी कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, लेकिन फिर भी जब मैंने रन किया तो इसने मुझे एक आउटपुट रिटर्न किया। तो अब ऐसा क्यों हुआ? हमने ये जो जिस तरीके का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, इसे हम कहते हैं फंक्शन विद नो इनपुट। क्या कहते हैं? फंक्शन विद नो इनपुट। हमने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले तो हमने अपने कीवर्ड का यूज किया, हमने अपने फंक्शन का नाम रखा और फिर हमने यहाँ पर कोड लिखा कि मेरे पास बस प्रिंट होना चाहिए हेलो मुस्कान वेलकम टू पाइथन। तो जब हम इस तरीके के फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसे हम कहते हैं फंक्शन विद नो इनपुट। लेकिन अब अगर हमें क्या करना है, एक फंक्शन को विद इनपुट डिफाइन करना है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? फंक्शन विद पैरामीटर्स, जिसमें हम इनपुट की वैल्यूज को अपनी इनपुट देते हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन मैं आपको कह रही हूँ कि ये फंक्शन है विद नो इनपुट। अगर मैं इसमें इनपुट लिखूं भी, जैसे कि मैंने लिख दिया मुस्कान, यानी कि अब मैंने इस फंक्शन में अपनी आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा। हम क्या एरर देख रहे हैं? दैट ग्रीट फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कि ग्रीट फंक्शन कोई भी इनपुट नहीं लेता है, बट 1 वाज गिवन, दैट्स व्हाई वी फेस्ड द एरर। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे फंक्शन विद इनपुट क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि उसे हम कहते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो पैरामीटर को हम यूज करते हैं ताकि हम अपने डाटा को फंक्शन में भेज सके। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी आर्ग्यूमेंट पास की है मुस्कान, तो ये क्या है? ये मेरा डाटा है जो मैं इस फंक्शन में भेजना चाह रही हूँ, लेकिन ये फंक्शन कोई इनपुट लेता ही नहीं है, इसलिए मेरे पास एरर आ गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इनपुट दे सकूं, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट पास कर सकूं, उसके लिए हम पैरामीटर्स को फंक्शन में यूज करते हैं। सिंटेक्स हमारा सेम ही है, सिंटेक्स हमारा सेम है जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है डेफ, DEF यानी कि डिफाइन, हमारा कीवर्ड। फिर हमें यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिखना है। मैं सेम ग्रीट के नाम से फंक्शन बनाती हूँ, तो मैंने ग्रीट के नाम से फंक्शन बनाया और हम क्या करते हैं? और हम कॉलन लगाते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें पैरामीटर क्रिएट करना है। तो पैरामीटर हम कहाँ लिखते हैं? इसके अंदर हम अपना पैरामीटर पास करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम के नाम से पैरामीटर बनाती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगी तो मुझे शो हो रहा है कि ये क्या है? ये एक पैरामीटर है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, तो हमारा जो मन हो हम उस अकॉर्डिंग अपने पैरामीटर का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने पैरामीटर का क्या नाम रखा? मैंने यहाँ पर नेम दिया। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। तो मैं अब चाहती हूँ कि ये जो फंक्शन है, सबसे पहले तो ये मुझे प्रिंट करके दे हेलो, कि सबसे पहले मेरे पास प्रिंट होना चाहिए हेलो। उसके बाद मैं जो भी अपनी आर्ग्यूमेंट दूंगी, वो आर्ग्यूमेंट कहाँ चली जाएगी? वो आर्ग्यूमेंट चली जाएगी मेरे पैरामीटर के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ रिया। क्या आर्ग्यूमेंट पास की मैंने? रिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो मेरे पास हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने जो अपनी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास की है, अपना इनपुट दिया है, वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा नेम नाम के पैरामीटर के अंदर। और जब मैं इसे रन करूंगी तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा हेलो रिया। हम क्या करते हैं? हम इसे रन करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास हेलो रिया प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं फिर से यहाँ पे अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करूं और यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ मुस्कान, अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? हेलो मुस्कान प्रिंट हो गया। तो ये हमने सीखा कि अगर हमें अपने डिफाइन किए हुए फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करनी है, इनपुट देना है, तो हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज हमें क्या सीखनी है कि जब भी हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ये कोड लिखकर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल कर सकें। और इस फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रिंट लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रिंट लिख रहे हैं। मगर मोस्टली मेजरली हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर रिटर्न का यूज करते हैं। यानी कि हम अपने फंक्शन को किसके साथ डिफाइन करते हैं? रिटर्न के साथ डिफाइन करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फिर से एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे DEF यानी कि हमारा कीवर्ड। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने फंक्शन का नाम। तो मैंने लिखा ऐड, कि मैंने ऐड के नाम से अपना फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैं अपने पैरामीटर्स पास कर सकती हूँ, तो मैंने अपना एक पैरामीटर लिखा A। अब मैं इसके अंदर एक और पैरामीटर भी दे सकती हूँ, मैंने लिखा B। तो यानी कि ये फंक्शन अब क्या करता है, जो ऐड के नाम से मैं फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, कि अब ये मेरा फंक्शन दो पैरामीटर्स पास कर रहा है, यानी कि इसको हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर हम कॉलन लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब प्रिंट की जगह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिटर्न, कि मेरे पास रिटर्न होना चाहिए A प्लस B। मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, A प्लस B। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखते हैं। तो मैंने रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं अपने ऐड फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब इस फंक्शन में हमने दो पैरामीटर्स दिए, यानी कि हमें यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होंगी। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ 5 और मैं अपनी दूसरी आर्ग्यूमेंट लिखती हूँ 7। अगर मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट नहीं लिखूंगी, सिर्फ सपोज मैंने 5 ही लिखा, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिखे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ, तो तब भी मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये फंक्शन सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट लेने के लिए ही डिफाइन हुआ है। ठीक है, अब हमने अपने रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने अपने ऐड फंक्शन को कॉल किया, हमने अपनी आर्ग्यूमेंट पास की। अब यहां पर हम प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट। अब हम इसे रन करते हैं, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, मेरे पास 12 प्रिंट हो गया। तो यहां पर रिटर्न क्या करता है, जब भी हम अपने फंक्शन में रिटर्न को यूज करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम रिटर्न लिखते हैं, तो रिटर्न क्या करता है, ये हमें आउटपुट को रिटर्न करता है। मतलब कि जब हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया, तो क्या हुआ, 5 प्लस 7 यानी कि A प्लस B हुआ, यानी कि 5 प्लस 7 हमारा आउटपुट क्या हुआ, हमारा आउटपुट 12 हुआ। अब रिटर्न क्या कर रहा है, उस आउटपुट को हमें वापस भेज रहा है। अब रिटर्न ने वो 12 हमें वापस भेजा, तो हम उस आउटपुट को रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सके। और जब वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ और हमने प्रिंट रिजल्ट किया, तो मेरे पास 12 प्रिंट हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की जगह प्रिंट लिखूं, ठीक है, मैंने रिटर्न की जगह प्रिंट लिखा। अब हम इसे दोबारा से रीरन करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरे पास 12 तो प्रिंट हुआ और फिर मेरे पास नन भी प्रिंट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिटर्न क्या करता है, रिटर्न आउटपुट हमें वापस भेजता है, लेकिन प्रिंट हमें सिर्फ क्या करवाता है, प्रिंट सिर्फ रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करवाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ऐड फंक्शन को कॉल किया हुआ है जिसमें हमने अपनी दो आर्ग्यूमेंट पास किए 5 और 7, यानी कि 5 प्लस 7 हमारे पास 12 प्रिंट हो गया, यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया। लेकिन प्रिंट आउटपुट को रिटर्न नहीं करता। जब प्रिंट ने हमें आउटपुट नहीं दिया, तो यानी कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंट ने आउटपुट रिटर्न ही नहीं किया, 12 को रिटर्न नहीं किया, सिर्फ प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर। जब रिटर्न नहीं किया तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, इसलिए जब हमने प्रिंट रिजल्ट किया तो हमारे पास नन प्रिंट हुआ। तो ये नन क्या बता रहा है कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कुछ भी नहीं है। जैसे कि सिंपली अगर मैं यहाँ पर सिंपली हम ऐड फंक्शन को कॉल करें अपनी आर्ग्यूमेंट्स से और इसे रन करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब यही सेम इसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्रिंट हमें कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करता, इसलिए रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा। इसलिए जब हमने प्रिंट रिजल्ट किया और इसे हमने रन किया, तो हमारे पास 5 प्लस 7 प्रिंट तो हुआ 12, लेकिन रिजल्ट में वो आउटपुट स्टोर नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास नन प्रिंट हुआ। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हम प्रिंट कब यूज करते हैं, जब हमें सिर्फ अपने रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम अपने फंक्शन में प्रिंट को यूज करते हैं। लेकिन जब हमें उस रिजल्ट को यूज करना है, उस रिजल्ट को हमें क्या करना है, स्टोर करना है,
तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट की जगह क्या यूज करते हैं, प्रिंट की जगह हम रिटर्न यूज करते हैं। अब इसे हम दोबारा से रन करते हैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास नन प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 7 का आउटपुट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, जिससे मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं, हम इसे स्टोर कर सकते हैं और इसके ऊपर हम अपनी कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फाइनल के नाम से एक वेरिएबल बनाती हूँ। हमने क्या सीखा था कि एक वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और एक वेरिएबल के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट, यानी कि एक वेरिएबल में मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, एक वेरिएबल को ही स्टोर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कर दूंगी रिजल्ट प्लस 2, मैंने क्या कर दिया रिजल्ट प्लस 2। अब मैं कर दूंगी प्रिंट फाइनल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, जिसमें हम रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो अब रिटर्न क्या करता है, आउटपुट को रिटर्न करता है। तो उसने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में 12 को स्टोर कर दिया, तो हम इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी कि रिजल्ट प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 हो जाएगा। हम इसे रन करते हैं तो मेरे पास 14 आउटपुट में प्रिंट हो गया। अब यहीं पर अगर मैंने प्रिंट लिखा होता तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं था, नन था, और मैं यहाँ पर ये कोड लिखती तो क्या होता, नन प्लस 2 होता, तो हमारे पास एरर आ जाता। तो हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मशीन है, अब उस मशीन में मैं प्रिंट यूज कर रही हूँ, यानी कि मैं प्रिंट यूज करके उस मशीन को चला रही हूँ। अब वो मशीन क्या करेगी, वो मुझे सिर्फ जूस को दिखाएगी, मैं उस जूस को टच नहीं कर सकती, ना ही मैं उस जूस को पी सकती हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मैं रिटर्न के साथ अपनी उस मशीन को यूज करूं, अब वो मशीन मुझे जूस भी देगी, उससे मैं पी भी सकती हूँ, उसमें यूज भी कर सकती हूँ और उसे मैं सेव भी कर सकती हूँ। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें सिर्फ स्क्रीन पर अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाना है तो हम अपने फंक्शन को प्रिंट में, हम अपने फंक्शन में प्रिंट यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें उस रिजल्ट को बाद में यूज करना है तो फिर हम अपने फंक्शन में रिटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक और नई चीज आती है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। पैरामीटर एक प्लेस होल्डर की तरह होता है जिसमें जो हमारी वैल्यू को रिसीव करता है। जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो वो हमारी आर्ग्यूमेंट कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, वो पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जब हम अपने पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिर से एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हम बार बार सेम काम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस होती है। मैं चाहूँ तो आपको एक एग्जांपल में पूरा का पूरा टॉपिक करके दिखा दूं, लेकिन उससे हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। हमें क्या करना है, बार बार लिख के देखना है, टाइप करना है, कोडिंग करनी है, बार बार फंक्शन को डिफाइन करके देखना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से DEF यानी कि अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से ग्रीट ही लिखती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पैरामीटर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और फिर हम क्या करते हैं, कोलन लगाते हैं। लेकिन अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी कि हम अपने पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इज इक्वल टू मुस्कान, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने अपने पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूं हेलो और फिर मेरा पैरामीटर, अब हम यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जब हम फंक्शन विद पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हमें आर्गुमेंट पास करना नेसेसरी है। यानी कि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज कोई और नाम लिखते हैं, मैंने लिखा रिया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी आर्ग्यूमेंट को पास किया, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो मेरे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये जो रिया है कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, नेम नाम के पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो मेरे पास हेलो रिया प्रिंट हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं अब आर्ग्यूमेंट ना दूं,
मैंने अब यहाँ पर कोई अपना इनपुट नहीं दिया। अब क्या होगा, क्या मेरे पास एरर आएगा? क्योंकि हमने तो सीखा है कि जब हम फंक्शन विद पैरामीटर्स बना रहे हैं हमें आर्गुमेंट पास करना नेसेसरी है। लेकिन जब अब मैं इसे रन कर रही हूँ बिना आर्गुमेंट दिए, बिना अपना इनपुट दिए, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है? मेरे पास हेलो मुस्कान प्रिंट हो रहा है, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमने अपने पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। मतलब कि जब मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और मैं उसमें अपनी कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रही, तो जो हमारे पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि हेलो मुस्कान। लेकिन अगर हम इसमें अपनी आर्गुमेंट पास करें, मैंने लिखा राज, तो क्या होगा जब मैं इसे रन करूंगी? तो मेरे पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो पाइथन उसे इग्नोर कर देगा और जो हमने आर्गुमेंट दी है वो हमें प्रिंट करवा के देगा। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? हेलो राज मेरे पास प्रिंट हो गया। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हम अपने पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें सीखना है। हम क्या करेंगे, फिर से एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम def अपना कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ग्रीट यूजर। इस बार मैंने ग्रीट यूजर के नाम से एक फंक्शन रखा। इसमें मैं दो पैरामीटर पास कर रही हूँ। मैंने एक लिखा नेम और मैंने लिखा एक मैसेज। मैसेज के नाम से मैंने पैरामीटर बनाया। अब मैं यहाँ पर मैसेज को एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलकम टू पाइथन। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कॉलन लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रिंट हो हेलो, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हेलो के बाद नेम प्रिंट होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास प्रिंट हो हेलो नेम उसके बाद कोमा भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्लस करके कोमा को भी ऐड कर देती हूँ, और फिर मेरे पास प्रिंट होना चाहिए मैसेज। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है ग्रीट यूजर के नाम से, जिसके अंदर मैंने दो पैरामीटर लिखे हैं, एक नेम के नाम से और एक मैसेज के नाम से। और मैसेज को मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है वेलकम टू पाइथन। तो यानी कि क्या होगा कि जब मैं अपने ग्रीट यूजर नाम के फंक्शन को कॉल करूंगी तो सबसे पहले मुझे इसमें एक पैरामीटर तो देना ही पड़ेगा नेम के नाम से, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है। तो यानी कि अगर मैं इसे ऐसे ही कॉल करके रन करूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें अपनी एक आर्गुमेंट को पास करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा टीना। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हमने इस पैरामीटर में क्या किया है, हमने अपने इस फंक्शन में क्या किया है, दो पैरामीटर्स लिखे हैं, यानी कि हमें दो आर्गुमेंट्स पास करना नेसेसरी है। लेकिन हमने यहाँ पर अपने दूसरे पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है। मतलब अगर मैं अपनी दूसरी आर्गुमेंट पास ना करूं तो क्या होगा, मेरे पास बाय डिफॉल्ट वेलकम टू पाइथन प्रिंट हो जाएगा। हम इसे रन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मेरे पास हेलो प्रिंट हुआ, हेलो। उसके बाद मैं चाहती थी मेरे पास नाम प्रिंट हो, यानी कि टीना कहाँ जाकर स्टोर हो गया, नेम नाम के पैरामीटर में जाकर स्टोर हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर टीना प्रिंट हुआ। फिर मैं चाहती थी कि मेरे पास उसके बाद कोमा प्रिंट हो, तो यहाँ पर कोमा प्रिंट हो गया। फिर मैंने यहाँ पर अपनी दूसरी आर्गुमेंट नहीं दी, इसलिए मैसेज की इस पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी मेरे पास प्रिंट हो गई वेलकम टू पाइथन। अब यहीं पर सेम अगर मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर इग्नोर करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं अपनी दूसरी आर्गुमेंट दूंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी आर्गुमेंट लिखती हूँ यू आर डूइंग ग्रेट। अब हम इसे रन करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हेलो टीना यू आर डूइंग ग्रेट प्रिंट हो गया, यानी कि जब हमने अपनी दूसरी आर्गुमेंट दी तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो गई, वो मैसेज में जाकर स्टोर हो गई। मैसेज नाम का जो पैरामीटर है इसमें जाकर स्टोर हो गई और ये डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि हमने अपना नॉर्मल पैरामीटर पहले लिखा है। ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल पैरामीटर है, और फिर हमने अपने डिफॉल्ट पैरामीटर को बाद में लिखा है। यही हमारा रूल है। अगर हम डिफॉल्ट पैरामीटर पहले लिखेंगे और नॉर्मल पैरामीटर बाद में लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे कि मैं इस मैसेज की डिफॉल्ट वैल्यू हटाती हूँ और मैं यहाँ पर नेम को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ मुस्कान। तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर रेड लाइन आ गई जो कि क्या शो कर रही है कि एरर है। अगर मैं इसे रन भी करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास एरर आ जाएगा।
तो हमारे पास ये क्या रूल है जिसे हमें याद रखना है कि हमें सबसे पहले नॉर्मल पैरामीटर लिखना है, उसके बाद हम अपने पैरामीटर को, जो हम दूसरा पैरामीटर बना रहे हैं, उसे हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमें नॉर्मली एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे कि हम फिर से एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इस बार हम कुछ मैथ्स का करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा DEF अपने कीवर्ड का नाम, मैं अपने फंक्शन का नाम लिखती हूँ FUNC। इसमें मैं दो पैरामीटर पास करती हूँ, मैंने लिखा A और मैंने लिखा B। कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मैं चाहती हूं कि यहां पर मेरे पास रिटर्न होना चाहिए A प्लस B। मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, A प्लस B। अब मैं यहां पर रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें मैं अपने FUNC फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है। तो मैंने लिखा 5 और दूसरी आर्ग्यूमेंट दी 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे प्रिंट रिजल्ट। अब हम इसे रन करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न हुई है। ये क्या है, हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसने हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न किया है, A प्लस बी। मैं चाहूं तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न करवा सकती हूँ। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एक तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए A प्लस बी, दूसरी वैल्यू मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए A माइनस बी, तीसरी वैल्यू मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए A मल्टीप्लाई बाय B। ऐसे हम जितनी चाहें उतनी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि हमारा पाइथन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करने तक लिमिटेड नहीं है। हमारा पाइथन इससे ज्यादा पावरफुल है, हम एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यूज को बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे रन करती हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरे पास a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 7 12 प्रिंट हुआ, फिर a माइनस बी -2 प्रिंट हुआ और a मल्टीप्लाई बी 35 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हम क्या देख रहे हैं, हमने टपल सीखा था कि टपल क्या होता है कि हम पैरेंथेसिस का यानी कि राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और उसके अंदर हम अपनी आइटम्स को स्टोर करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा एक टपल हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाया, ये बात सिंगल वैल्यू पर भी अप्लाई होती है, लेकिन हमें ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये टपल हमें देखने को मिल रहा है मल्टीपल वैल्यूज में। और ऐसा क्यों है ये भी हम अभी सुनेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग अ टपल ऑफ वैल्यूज। ये हमें टपल की वैल्यू को रिटर्न करता है। फंक्शन क्या करता है, टपल की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब मैं यहां पर अगर 3 वेरिएबल बना दूं, मैंने वेरिएबल बना दिए x y z और मैं यहां पर प्रिंट करवा रही हूं x y z और अब मैं इसे रन करती हूं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक टपल रिटर्न नहीं हुआ, मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न हुई। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमें यह समझ में आ गया कि फंक्शन टपल्स को रिटर्न करता है और फिर उन टपल्स को वेरिएबल में असाइन करता है। जब हम सिंगल वैल्यू को रिटर्न करवा रहे थे तो वो सिंगल वैल्यू उस वेरिएबल में जाकर असाइन हो गई थी, इसलिए हमें नहीं दिखा कि वो एक टपल रिटर्न करवा रहा है। लेकिन जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न किया एक वेरिएबल में, जब मैंने यहाँ पे रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया था, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि फंक्शन एक टपल की वैल्यूज को रिटर्न करता है और फिर उससे उन टपल की वैल्यूज को वेरिएबल में असाइन कर देता है और इसे हम कहते हैं टपल अनपैकिंग। इसे हम क्या कहते हैं, टपल अनपैकिंग। अब ये क्यों यूजफुल है, ताकि हम एक ही टाइम पर, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ही टाइम पर हमने 3 बार 3 अलग अलग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाया, हमने एक से ज्यादा रिजल्ट्स को प्रिंट करवाया, हमने एक से ज्यादा बार मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर दिया है। तो इसीलिए फंक्शन क्या करता है, हमें एक टपल की वैल्यू को रिटर्न करता है। हम क्या करते हैं, हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर फिर से अपना कीवर्ड लिखेंगे DEF। अब मैं यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिखती हूँ स्टूडेंट्स।
कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास रिटर्न हो मुस्कान 23 और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन को डिफाइन किया है और उसमें मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, उसमें मैं रिटर्न करवा रही हूँ मुस्कान 23 और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पर मैं नेम के नाम से वेरिएबल बनाऊंगी, मैंने एज के नाम से वेरिएबल बनाया और मैंने कोर्स के नाम से वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, मैं अपने स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स फंक्शन को कॉल किया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी नेम, हम प्रिंट करवाएंगे एज और हम प्रिंट करवाएंगे कोर्स, यानी कि हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हमें आइडिया लग रहा है कि मेरे पास क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो मेरे पास मुस्कान प्रिंट हो जाएगा, फिर मेरे पास 23 प्रिंट हो जाएगा और फिर मेरे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रिंट हो जाएगा। यानी कि फंक्शन क्या करता है, एक टपल की वैल्यू को रिटर्न करता है और फिर उन टपल को अनपैक करके वेरिएबल्स में असाइन कर देता है। तो हमें क्या समझ में आया हमें कि टपल क्या करता है। टपल हमें रिटर्न करता है कि फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हमें एक टपल की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक काफी छोटा सा और इजी सा टॉपिक आता है, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। अब ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि जब हम नॉर्मल कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे x के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और इसकी वैल्यू रख दी हमने 10, तो ये x क्या है, ये एक वेरिएबल है। अंतर होता है तो x क्या होता है, यहाँ पर जब हमने x के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया तो ये हमने अपनी एक फाइल में क्रिएट किया है, day9.py ये हमारी फाइल है जिसमें हमने x के नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट किया। तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को यानी कि इस x को मैं इस फाइल में कहीं भी यूज कर सकती हूँ और मैं इस वेरिएबल को फंक्शन में भी यूज कर सकती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम def लिखेंगे, हम यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, मैंने लिखा func और फिर हम कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर मैं फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या किया, ये मेरा वेरिएबल किसके अंदर है, जैसे कि हम इंडेंटेशन देख रहे हैं, ये मेरा वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर है। इसका मतलब इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इस वेरिएबल को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं कि मेरे पास प्रिंट हो x और मेरे पास प्रिंट हो y। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया और अब हम इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो पाइथन ने क्या देखा कि उसे क्या प्रिंट करवाना है, उसे x प्रिंट करवाना है। सबसे पहले उसने इस फंक्शन में देखा कि क्या x इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। फिर उसने इस फंक्शन के बाहर जाकर फाइल में देखा कि क्या x इस फाइल में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा x इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया। फिर पाइथन को क्या प्रिंट करवाना था, पाइथन को प्रिंट करवाना था y। फिर उसने देखा क्या इस फंक्शन के अंदर y वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास प्रिंट हो गया y इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर भी करूं तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है लेकिन ये एक फंक्शन के अंदर है, इसीलिए हम इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमने सीखा है कि जैसे x इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल बनाया हमने x के नाम से, अगर मैं प्रिंट x करूं तो क्या मेरे पास 10 प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं तो मेरे पास 10 प्रिंट हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं y को प्रिंट करना चाहूं, अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक येलो लाइन आ रही है, इसका मतलब एक एरर है, यानी कि y जो है इस फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इसे रन भी करें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है, हमारे पास एरर आ रहा है दैट y इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस फाइल में y के नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यानी कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है,
फंक्शन के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक ग्लोबल वेरिएबल को हम जब फाइल, ग्लोबल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमने इसको फंक्शन के बाहर क्रिएट किया है, तो इस ग्लोबल वेरिएबल को हम फाइल में भी यूज कर सकते हैं और इसे हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बायोलॉजी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैं रख रही हूं ह्यूमन। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन करूंगी। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखा शो जीन इन्फो। तो मैंने अपने फंक्शन का क्या नाम रखा, शो जीन इन्फो, कॉलन लगाया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर मैं एक लोकल वेरिएबल बना रही हूँ। मैंने जीन के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैं रख रही हूँ BRCA1। और अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिखती हूँ कि मेरे पास प्रिंट होना चाहिए ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ऑर्गेनिज्म। हम देख रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनिज्म नाम का वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जिसे हम एक फंक्शन में यूज कर रहे हैं। और मेरे पास प्रिंट होना चाहिए जीन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जीन नाम का जो वेरिएबल है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म इस वेरिएबल की वैल्यू ह्यूमन और इस वेरिएबल की वैल्यू BRCA1 हम देख रहे हैं प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस फंक्शन में पाइथन ने सबसे पहले क्या किया, पाइथन को सबसे पहले प्रिंट करवाना था ऑर्गेनिज्म वेरिएबल की वैल्यू। फिर उसने देखा इस फंक्शन में ऑर्गेनिज्म नाम का वेरिएबल नहीं है। फिर उसने इस फंक्शन के बाहर जाके देखा कि फाइल के अंदर ऑर्गेनिज्म नाम का वेरिएबल है, तो ह्यूमन प्रिंट हो गया। फिर पाइथन को प्रिंट करवाना था जीन वेरिएबल की वैल्यू। फिर उसने देखा कि क्या इस फंक्शन के अंदर जीन वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और हमारे पास BRCA1 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं सिंपल प्रिंट करवाना चाहूं अपना जीन, हम देख रहे हैं कि जीन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन जीन क्या है, जीन एक लोकल वेरिएबल है और फंक्शन के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन सोच सकते हो कि अगर हम एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, ये हमारा क्या है ग्लोबल वेरिएबल, अगर इसकी वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर चेंज कर दें, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, फिर से हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से x की वैल्यू 10 रखी। मैंने फंक्शन को डिफाइन किया FUNC के नाम से, कॉलन लगाया। अब हम क्या करेंगे, x के नाम से ही हम वेरिएबल बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल x के नाम से है और फंक्शन के अंदर हम दोबारा से x के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 5। तो अब ये यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये हमारा एक नया लोकल वेरिएबल बन गया। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवा के हमें अच्छे से ये कंफर्म भी हो जाएगा कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर जाकर चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाती हूं कि मेरे पास प्रिंट होना चाहिए इनसाइड फंक्शन और मैं क्या करूंगी, अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगी x। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम इसे रन करते हैं और हम देखते हैं कि मेरे पास क्या प्रिंट होता है। तो हमने क्या किया, हमने अपने फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रही थी, मैं x की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रही थी और मेरे पास कौन सा x प्रिंट हुआ, मेरा लोकल वेरिएबल ही प्रिंट हुआ। लेकिन अब अगर मैं प्रिंट करवाऊं आउटसाइड फंक्शन और अब मैं यहाँ पर अपने x वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे अपने x वेरिएबल का नाम लिखा। अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर जो मेरा लोकल वेरिएबल था x के नाम से, उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। लेकिन जब हमने इस फंक्शन के बाहर x की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहा, तो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसी की वैल्यू प्रिंट हुई है। तो यानी कि एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर जाकर चेंज नहीं होती, वो एक नया लोकल वेरिएबल बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये आज का टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन हम
एक एग्जाम्पल देखेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, DEF लिखते हैं, और मैं यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिखती हूँ काउंट बेसिस। मैंने अपने फंक्शन का क्या नाम रखा, काउंट बेसिस, जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर दे रही हूँ सीक्वेंस के नाम से, कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी, लोकल वेरिएबल। तो मैंने ए के नाम से वेरिएबल बनाया। इसमें अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं अपने पैरामीटर का नाम लिखूंगी सीक्वेंस, क्योंकि जब भी हम काउंट बेस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें अपनी इनपुट यानी कि अपना आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कहाँ जाके सेव हो जाएगी, सीक्वेंस नाम के पैरामीटर के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो जब मैं अब यहाँ पर इस पैरामीटर के ऊपर एक फंक्शन, एक मेथड को कॉल करूं, हमने मेथड सीखे थे कि हम एक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, डॉट लगाकर, यानी कि डॉट ऑपरेटर को यूज करके हम अपने एक मेथड को कॉल करते हैं। और मैं यहाँ पर अपने काउंट मेथड को कॉल कर रही हूँ। हमने काउंट मेथड सीखा था कि काउंट मेथड क्या करता है। हम काउंट मेथड के अंदर जो अपना इनपुट देते हैं कि हमें क्या काउंट करवाना है, जैसे कि मुझे काउंट करवाना है ए, तो मैंने क्या किया, अपने पैरामीटर का नाम दिया, इसके ऊपर मैंने अपने फंक्शन को, मैंने अपने काउंट फंक्शन को कॉल किया और मैंने अपना इनपुट दिया ए। सिमिलरली मैंने बी के नाम से वेरिएबल बनाया, अपने पैरामीटर का नाम लिखा, इसके ऊपर मैं फिर से अपने काउंट को कॉल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा AT। तो यहाँ पर मैं इनपुट दे रही हूँ टी का। सिमिलरली हमारे पास तीसरा बेस क्या है, G, तो मैंने सीक्वेंस लिखा, डॉट लगा के काउंट को कॉल किया, इनपुट दिया G का। सिमिलरली हमारा लास्ट बेस क्या होता है, ATGC। पैरामीटर का नाम लिखा, काउंट को कॉल किया और इनपुट दिया C का। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमारे पास क्या रिटर्न होना चाहिए। हमने वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन अब हमें कोड भी तो लिखना है, जो हमारे सिंटेक्स में है कि हमें कोड भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रिटर्न होना चाहिए ATGC, कि मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, मेरे पास रिटर्न होना चाहिए ATGC। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी, मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगी काउंट बेसिस, और मैं यहाँ पर अपना क्या करूंगी, अपनी आर्ग्यूमेंट पास करूंगी। तो मैं यहाँ पर अब एक सीक्वेंस लिखती हूँ, मैंने सीक्वेंस लिखी ATGCGTA। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक काउंट बेसिस नाम के फंक्शन को डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने पैरामीटर लिखा सीक्वेंस के नाम से। तो हमने जब यहाँ पे अपनी आर्ग्यूमेंट पास की है, तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट, ये हमारा इनपुट कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, सीक्वेंस, ये जो पैरामीटर है इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन में हमने ए नाम से वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर हमने क्या स्टोर किया है, हमने अपनी इस सीक्वेंस के ऊपर काउंट को कॉल किया है कि मैं क्या काउंट करवाना चाहती हूँ कि इस सीक्वेंस में ए जो है वो कितनी बार आता है। सिमिलरली मैंने फिर से यहाँ पे टी के नाम से वेरिएबल बनाया, और मैं फिर क्या काउंट करना चाहती हूँ कि इस सीक्वेंस में टी कितनी बार आता है। वैसे ही इस सीक्वेंस में जी कितनी बार आता है और इस सीक्वेंस में सी कितनी बार आता है। तो मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, मेरे पास रिटर्न होना चाहिए ATGC, यानी कि मेरे ये वेरिएबल्स। अब हम इसे रन करते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास क्या रिटर्न हो गया, मेरे पास टपल रिटर्न हो गया। हम चाहें तो इसे वेरिएबल्स में असाइन भी करवा सकते हैं, यानी कि टपल को अनपैक भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मेरी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ए कितनी बार आता है, 2 बार आता है। अगर हम काउंट भी करें, एक ये और एक ये। ऐसे ही फिर हमारे पास 2 प्रिंट हुआ है, यानी कि टी प्रिंट हुआ है। टी इस सीक्वेंस में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। ऐसे ही जी इस सीक्वेंस में 2 बार आता है, तो मेरे पास 2 प्रिंट हुआ। और जो C है इस सीक्वेंस में 1 बार आता है, तो मेरे पास 1 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पाइथन को यूज करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो ये हमारा जो मॉड्यूल 1 था, ये हमारी फाउंडेशंस थी, जिसको हमने कवर कर लिया है। अब आपको बस रिवीजन करनी है, ताकि हम लेसन 10 में और अच्छे से पढ़ सकें। टिल देन, keep revising, keep watching, and have a great learning.